हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही हैं और प्लस इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि जो है बैठ के रिकॉर्ड करो या जो है कंटेंट बनाओ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। तो इस कारण वजह से क्लासेस नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, क्लासेस आती रहेंगी। तो आज हम जो है वो पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं आपके सामने। आज हम आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बीएड एंट्रेंस से संबंधित हो सकती हैं। तो मैंने सोचा आपके सामने कुछ रखा जाए, क्योंकि मैंने भी बीएड किया है और मैंने कब कैसे किया और कहाँ से तैयारी की, ये सब आपके लिए मैं आज चाहती हूँ कि थोड़ा साझा किया जाए आपसे, ताकि आपको हेल्प अगर हो सके, थोड़ी बहुत भी मिल सकेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जो बीएड के बारे में, कि बीएड की तैयारी कैसे करें और कहाँ-कहाँ से पढ़ें और क्या-क्या पढ़ें, है ना? क्या-क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने भी बीएड किया हुआ है, 21-23 मेरा बैच था। तो जो मैंने बीएड किया और मैंने जैसे-जैसे तैयारी की, उस तरह से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो है मैंने मतलब जो लूसेंट होती है ना, लूसेंट कहते नहीं है कि लूसेंट जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। तो मैंने लूसेंट पढ़ी थी, जो कि एक सामान्य ज्ञान की थी, है ना? सामान्य ज्ञान की लूसेंट जो आती है आपकी, उसकी मैंने ली थी, वो मैंने पढ़ी थी, अपडेटेड थी। क्योंकि पुरानी भी थी, लेकिन अपडेट लेना ज़्यादा सही था। तो अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आप कहें तो लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी एग्ज़ाम में, है ना? चाहे इतना बड़ा एग्ज़ाम हो, क्योंकि उसमें जो है जो बेसिक होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बेसिक ही ज़्यादातर जो है क्या होता है कि हम आगे पढ़ते चले जाते हैं, बेसिक चीज़ें स्किप हो जाती हैं दिमाग से। तो बेसिक के लिए लूसेंट जो है आपका जनरल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है ना, तो उसको आप ले लीजिए। और लूसेंट की ही हिंदी मैंने ली थी, हिंदी, जो कि हिंदी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बीएड एंट्रेंस में। तो हिंदी का पेपर होता है, तो मैंने हिंदी लूसेंट ली थी और उसी से मैंने पढ़ा हुआ था, जो कि काफ़ी मुझे हेल्प मिली थी इन दोनों से ही, है ना? जो कि लूसेंट की जीके थी और लूसेंट की हिंदी थी। वही अगर हम बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश की अगर आप मतलब अभी तो एंट्रेंस उत्तर प्रदेश का ही है, तो उत्तर प्रदेश अगर खासकर मैं यूपी की बात करूं, यूपी बीएड की, तो यूपी स्पेशल जो है वो आती है। अगर आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं, तो खरीद लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि अभी और जो एग्ज़ाम्स लगे होंगे या आप दे पाएंगे जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम अगर देते हैं आप तो उसमें पूछा ही जाता है, जैसे कि आरओ ही हो गया, उसमें भी यूपी पूछा ही जाता है, या पीसीएस आपका हो गया है ना। तो उसमें जो है, तो आप अगर यूपी बीएड यूपी माफ़ करिएगा, अगर यूपी स्पेशल ले लेंगे बुक तो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। और अगर नहीं लेना है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं करा दूँ आपको क्लासेस, और कराऊँगी ही। उसकी मैराथन ले आएँगे तो जिससे एक ही उस मैराथन या 2 मैराथन में कवर हो जाएगा। तो यूपी स्पेशल भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसकी आप जो आपको सही लगे राइटर, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और यूपी बीएड एंट्रेंस की कैसे पेपर सॉल्व वाली जो किताब आती है, पीवाईक्यू जिसमें होते हैं ना, तो वो कौन सी लें? तो इस पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो है यूपी की नहीं ली थी, यूपी बीएड की नहीं ली थी। जी हाँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने जो है वो ड्यू एंट्रेंस की ली थी, है ना? ड्यू एंट्रेंस जो कराता था बीएड वाला, तो वो मैंने ली थी और मैंने उसी से पेपर सॉल्व किए थे, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मैंने ड्यू का ही लिया था, ड्यू बीएड का, तो उसी से मैंने सॉल्व करके किया था। तो वो मुझे बहुत सही बुक मिली है, अगर मिल जाएगी इस वक्त पता नहीं, मैं खोज रही थी लेकिन मुझे दिखी नहीं। और मैंने खोजी भी नहीं बहुत, क्योंकि मतलब इतनी सारी किताबें हैं, एक-एक खोजना देखना है ना, थोड़ा-सा इतना समय भी नहीं रहता। लेकिन मैंने देखी थी, कोशिश की थी, लेकिन मुझे दिखी नहीं। अगर दिखेगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं भूल गई हूँ कि कौन-सी लेनी है। लेकिन ये है कि ड्यू बीएड की लेने से आपकी पीवाईक्यूज़ वगैरह उसमें कैसे पेपर आते हैं,
कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, कैसे कोई पेपर आए, तो वो आपको जो है बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा लग जाता है। अगर वो लेवल आप सॉल्व कर लेंगे तो आप मतलब अच्छी खासी सीट ला सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस में या कहीं के भी एंट्रेंस है। मेरा मानना तो ये है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता होगा, खाली स्टेट का चेंज होता होगा अपना, है ना, तो बाकी तो पढ़ना ही रहता है। तो यही मुझे जो है साझा करना था कि ड्यू की मैंने ली थी, मैंने यूपी की नहीं ली थी पीवाईक्यूज लगाने के लिए, है ना, तो मैंने ड्यू की ही वो ली थी बुक जो है, जो आती है बीएड की। तो उसी से मैंने जो है क्वेश्चन वगैरह देखे थे कि कैसे पूछे जाते हैं और क्या क्या उसका लेबल था और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से मैंने लगाए थे। और अपना जो है, जो अभी मैंने बताया कि लूसेंट लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसको जो है अच्छे से पढ़ डाली। लेकिन अब तो इतना समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर साइंस वगैरह आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन उसमें से फंसते ही फंसते हैं। तो अगर अभी भी आपने नहीं ली है तो आपने अभी लेट नहीं हुआ है, अगर चाहें तो, मतलब अगर अगर आपकी है, मतलब अगर आपका मन है कि लेके पढ़ा जाए, थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए, अच्छी सीट ली जाए, है ना, तो आप ले सकते हैं। तो यही सब बातें थी जो आपसे साझा करनी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताई जाएँ कि कैसे क्या है। तो पीवाईक्यूज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि, है ना, तो क्योंकि हमें पता चलता है, ऐसे कि फिर आप पढ़ते जाएंगे, लेबल भी नहीं पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आता है। पीवाईक्यूज़ लगाने का एक बहुत फ़ायदा ये होता है कि हमको की पॉइंट मिलते हैं ना, पता चलता है कि कौन सा एग्जामिनर जो है की पॉइंट हाईलाइट करके क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका पीवाईक्यूज़। इसलिए पीवाईक्यूज़ लगाने का बहुत ही, कोई भी एग्ज़ाम हो, पीवाईक्यूज़ लगाने का यही एक फ़ायदा रहता है कि हमें पता चल जाता है। जैसे क्या होता है कि हम रीडिंग की तरह पढ़ते जाते हैं, वीडियो देखते जाते हैं, है ना, कितना भी किताबें ले ली, मैंने किताब में हाईलाइट भी कर लिया, पूरी की पूरी लाइनें कर ली, है ना, लेकिन क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुझे की पॉइंट ज़्यादा पता चलते हैं कि कहाँ से कौन सा की पॉइंट उठा के एग्जामिनर जो है कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए जो है पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाइए। मैंने भी कई क्लासेस कराई हैं पीवाईक्यूज़ की, और भी आगे कोशिश करूँगी, कराती रहूँ, क्योंकि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहें और देखें, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी क्लासेस भी नहीं लाती कि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ी क्लास ले आना, मतलब पढ़ने का मन भी नहीं लगता, क्योंकि कहते नहीं कि ब्रेन की कैपेसिटी एक अपनी होती है ना, 45-50 मिनट्स से ज़्यादा जो है फिर इंसान जो है, या फिर उसको ब्रेक लेना ही होता है, और लेना भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है मैं बहुत बड़ी क्लासेस नहीं लेती हूँ। तो यही सब बातें जो है आपसे साझा करनी थी कि पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, और मैंने कौन सी ली थी। अगर आप चाहें तो यूपी बीएड की अपना ले सकते हैं एंट्रेंस बुक, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रेंस बुक ले सकते हैं, तो उसमें भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और मैंने जो है वो ड्यू की ली थी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। बाकी अगर जो है आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो है वीडियो या जो भी आपको कमेंट करना हो, है ना, कैसा लगा ये भी बताइएगा। और भी जो भी कमेंट करके आपको पूछना हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। और क्लास पे काम चल रहा है, क्लास आ जाएगी, आज नहीं तो कल, कल ज़रूर आएगी क्लास, कोशिश करूँगी कि क्लास लेके आऊँ मैं। तो यही आपसे साझा करना था। तो मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, है ना, पीवाईक्यूज़ लगाते रहिए। बहुत सारी क्लासेस में पढ़ी हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। और क्लासेस आगे आएंगी, अभी मैराथन भी आएंगी, कोशिश रहेगी कि हफ्ते में एक दिन, चाहे 30 क्वेश्चन की या 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, ये भी हो पाएगा, आपकी मैराथन रखी जाए। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर एक बार फिर से अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।